हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ट्री डेटा स्ट्रक्चर एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये पहले हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें एरे, स्टैक, क्यू हमने पढ़ा था। ट्री क्या होता है? अगर किसी ट्री में कोई भी नोड नहीं है तो हम उसे कह सकते हैं ट्री विथ नो नोड्स। ट्री एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक नोड जो सबसे ऊपर होता है उसे हम कहते हैं रूट नोड। जैसे इस ट्री में 18 रूट नोड है एंड 0, 1 और मोर सब ट्री, और हर नोड के 0 सब ट्री होंगे, 1 सब ट्री होंगे या फिर उससे ज्यादा सब ट्री होंगे। अब सब ट्रीज क्या होते हैं? जैसे 18 रूट नोड है और ये 15, 40, 50 एक अलग से ट्री बना रहा है, इसे हम कहते हैं सब ट्री। इसी तरह से 30, 100, 40 ये भी एक ट्री तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सब ट्री। तो यह एक ट्री है जिसमें दो सब ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं। अब हम ट्री के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में आपको बताया था, जो सबसे ऊपर नोड होता है उसे हम कहते हैं रूट नोड, और जो सबसे आखिर में नोड होता है उसे कहते हैं टर्मिनल नोड। आखिर में से मेरा क्या मतलब है? जिसके नीचे कोई और नोड ना हो या फिर जिसका कोई चाइल्ड ना हो। चाइल्ड मतलब क्या होता है? किसी नोड से ब्रांच निकलती है और एक और नोड उससे जुड़ जाती है, तो इसको हम कहते हैं उसका चाइल्ड। जैसे ए का चाइल्ड है बी और सी, ई का चाइल्ड है एच। टर्मिनल नोड किसको कहेंगे? जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, जैसे डी, एच, एफ, जी, इनका कोई चाइल्ड नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं टर्मिनल नोड। अब नॉन टर्मिनल नोड क्या होते हैं? जो टर्मिनल नोड नहीं है वो सभी नॉन टर्मिनल नोड कहे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिग्री ऑफ अ नोड। डिग्री ऑफ अ नोड का मतलब होता है किसी नोड से कितनी ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं। जैसे ई नोड अगर हम एग्जांपल लें तो ई नोड से दो ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, बी और एच, तो ई की डिग्री हो गई 2। अब हम जी नोड का एग्जांपल लेंगे। जी नोड से सिर्फ एक ही नोड जुड़ी हुई है, सी, इसलिए जी की डिग्री हो जाएगी 1। अब डिग्री ऑफ अ ट्री देखते हैं। ट्री की डिग्री कैसे निकालते हैं? तो हम सभी नोड की डिग्री निकालेंगे। जैसे हमने अभी ई और जी की निकाली थी, ऐसे हम सभी नोड ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच की डिग्रीज निकालेंगे, और जिसकी डिग्री हाईएस्ट होगी उसी को हम ट्री की डिग्री कहेंगे। सिबलिंग्स क्या होते हैं? किसी भी नोड के जो दो चाइल्ड होते हैं उसे हम सिबलिंग कहते हैं, दो या दो से अधिक। तो हम कैसे पहचानेंगे सिबलिंग? अगर वो कोई भी नोड्स अगर उनका पेरेंट सेम है तो हम उन्हें सिबलिंग कहेंगे। जैसे डायग्राम में देखिए बी और सी को सिबलिंग कहा गया है। क्यों? बी का पेरेंट है ए और सी का भी पेरेंट है ए, तो इन दोनों का पेरेंट कॉमन है, इसलिए इन दोनों को कहा जाता है सिबलिंग्स। डेप्थ क्या होता है? डेप्थ होता है कितना डीप में आपका नोड है। जैसे ए है, ए की डेप्थ हम बोलेंगे 0, बी और सी की डेप्थ हम बोलेंगे 1, डी, ई, एफ, जी को हम बोलेंगे 3 और एच की डेप्थ हो गई 4। लेवल और डेप्थ सेम चीज है। लेवल, ए का लेवल हो गया 0, उससे दो ब्रांचेस निकली, तो बी और सी का लेवल हो गया 1। डी, ई, एफ, जी उनसे ब्रांचेस निकली है, इसलिए उनका लेवल हो गया 3, और उनके भी अगर कोई चाइल्ड है तो उनका लेवल हो गया 4, जैसे एच, और एच के भी अगर कोई चाइल्ड होता तो उसका लेवल हो जाता 5। अब पाथ देखते हैं। पाथ किसी भी दो नोड में जो सेट ऑफ ब्रांचेस होंगी, ब्रांचेस को एजेस भी कहा जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं एजेस लिखा है, तो सेट ऑफ एजेस जो उन दो नोड्स को जोड़ती है उसे हम कहते हैं पाथ। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए से एच का पाथ बताइए। तो ए से एच को जोड़ने वाली जितनी एजेस हैं
उनके ग्रुप को हम कहेंगे पाथ। क्या क्या है देखते हैं, ए बी, बी ई एंड ई एच। तो ए बी, बी ई एच इज द पाथ बिटवीन ए एंड एच। सब ट्री क्या होता है हम पहले ही देख चुके हैं, आइए देखते हैं फॉरेस्ट क्या होता है। तो सेट ऑफ ट्रीज को हम फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3 ये ट्रीज दिए हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, पर अगर उनका कनेक्शन हटा दिया जाए तो ये 3 अलग अलग ट्रीज होंगे। तो इन ट्रीज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट। हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी फॉरेस्ट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जहां बहुत सारे ट्रीज है उनके ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, फॉरेस्ट। तो सेम डेफिनेशन यहाँ भी आपकी हेल्प करेगी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्री। बाइनरी ट्री देखते हैं। बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसके 0, 1 या 2 चाइल्ड होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें हर नोड को चेक करिए। 18 के कितने चाइल्ड हैं, 2, 15 के 2, 30 के 1 चाइल्ड अलाउ है। 40 नोड के 2 चाइल्ड हैं, 8 एंड 7। 50 नोड का 1 चाइल्ड है, 9। 100 नोड के 0 चाइल्ड है। तो पूरी ट्री में हमने देखा कि हर नोड के या तो 0 चाइल्ड है, या 1 चाइल्ड है, या 2 चाइल्ड है, इसलिए इसको हम कहेंगे बाइनरी ट्री। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री देखते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री ये कहता है कि लास्ट लेवल को छोड़कर बाकी सभी लेवल पूरी तरह फिल होने चाहिए। बाइनरी ट्री वाला जो एग्जाम्पल है इसमें देखिए 30 का सिर्फ एक चाइल्ड है 100। तो लेवल 0 पे है 18, लेवल 1 पे है 15 एंड 30, 2 ही चाइल्ड पॉसिबल है इसलिए 2 हैं। लेवल 3 पे है 40, 50, सॉरी लेवल 2 पे है 40, 50, 100। तो क्या यहाँ पे एक और चाइल्ड हो सकता है, यस। अगर नहीं है तो इसे हम बाइनरी ट्री तो कहेंगे, पर कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कहेंगे। और लेवल 4 पे 3 चाइल्ड है, यहाँ अभी और भी चाइल्ड हो सकते हैं, पर ये इनकम्प्लीट होगा, तब भी हम इसे कंप्लीट बाइनरी ट्री करें। ऐसा क्यों, क्योंकि लास्ट वाला जो लेवल है उसको छूट है, उसमें अगर सारे चाइल्ड नहीं भी हैं तब भी हम उसे कंप्लीट बाइनरी ट्री कहेंगे। पर लास्ट लेवल के ऊपर वाले सभी नोड, सभी लेवल पे कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए। इसलिए जो बाइनरी ट्री का मैंने एग्जांपल दिया है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, सिर्फ बाइनरी ट्री है। और जो कंप्लीट बाइनरी ट्री का आपको एग्जांपल दिख रहा है उसमें हमने लेवल 2 तक पूरा कंप्लीट कर दिया। अब उसमें एक भी चाइल्ड पॉसिबल नहीं है, सिर्फ लास्ट लेवल को छोड़कर। अब हम देखते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की ये कंडीशन होती है कि ट्री के सभी नोड में या तो 0 चाइल्ड होंगे या फिर 2 चाइल्ड होंगे। 1 चाइल्ड इज नॉट अलाउड, नो नोड्स विथ 1 चाइल्ड। अब देखिए आप लास्ट वाला एग्जांपल, इसमें 30 के 0 चाइल्ड हैं, 18 के 2 चाइल्ड हैं, 15 के 2 हैं, 30 के 0 हैं। तो सभी नोड के या तो 0 चाइल्ड है या फिर 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, 1 चाइल्ड किसी भी नोड का नहीं है, इसलिए इस ट्री को हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अब एक और ट्री हम देखते हैं, फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री का क्या मतलब है कि ऊपर से सभी लेवल्स पे ट्री कंप्लीट होगा, और जो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की कंडीशन है कि 1 चाइल्ड नॉट अलाउड, वो इसमें भी रहेगी। और जो लास्ट नोड है सिर्फ उन्हीं के 0 चाइल्ड हो सकते हैं, ऊपर के किसी लेवल पे 0 चाइल्ड वाली नोड नहीं होगी। तब जो यहाँ एग्जाम्पल आपको दिख रहा है इसमें 30 और 50 नोड नहीं होगी, या फिर 30 के भी 2 चाइल्ड होंगे, 50 के भी 2 चाइल्ड होंगे, क्योंकि 1 चाइल्ड तो हो नहीं सकते। और 0 चाइल्ड ऊपर के लेवल्स पे अलाउड नहीं है। कहाँ हो सकते हैं, नीचे हो सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन ट्री। एक्सप्रेशन ट्री होता है जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्री। ये देखिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसमें 3 + 4
इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसके लिए एक्सप्रेशन कैसा होगा, 2 ब्रैकेट 3 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट इज बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री होता है जिसमें, बाइनरी ट्री होता है ये एक तरह का, जिसमें लेफ्ट साइड में जितने नोड्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं किससे, रूट से, और राइट साइड में जितने नोड्स होते हैं वो लार्जर होते हैं रूट से। कैसे, ये देखिए। अब हम सबसे पहले 21 के लिए देखते हैं। तो 21 के लेफ्ट में जितने भी नोड्स हैं वो सब 21 से कैसे होंगे, स्मॉलर होंगे, और राइट में जितने भी नोड्स हैं वो सब 21 से लार्जर होंगे। अगर मुझे इस ट्री में एक 55 नोड इंसर्ट करना है तो वो कहाँ इंसर्ट होगा, राइट साइड में, राइट साइड ऑफ 21। फिर नेक्स्ट क्या है 28, तो उसके भी राइट में। फिर आया 32, उसके भी राइट में। फिर यहाँ पे लिखा है 37, तो उसके भी राइट में। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ आपको कि 24 इंसर्ट करना है तो कहाँ होगा, 21 के राइट में। 28 लार्ज है 24 से, तो स्मॉलर कहाँ जाते हैं, लेफ्ट साइड में। तो 28 वाली नोड से लेफ्ट साइड में जाएगा। फिर यहाँ रूट से कंपेयर होगा 24 और 25 का, ये लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। तो 25 से स्मॉलर है इसलिए लेफ्ट में जाएगा। अब लेफ्ट में रूट क्या है 23, 23 से बड़ा है या स्मॉल है, बड़ा है। 23 के राइट में आएगा 24। इस तरह से ये ट्री डिजाइन होता है। जितने भी नोड्स हैं आप हर नोड के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे ये 18 है तो इसके लेफ्ट में इससे छोटा है, इसके राइट में इससे बड़ा है। ये होता है बाइनरी सर्च ट्री। अब लास्ट टाइप है हमारा एवीएल ट्री। एवीएल ट्री भी एक प्रिंसिपल पे काम करता है कि दोनों साइड जो डेप्थ है वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब लेफ्ट और राइट सब ट्री में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 1 या उससे कम होने चाहिए। तो सबसे पहले इसको एवीएल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको जिसने डिस्कवर किया है उनका नाम है एडल्सन वेल्स्की लैंडिस। एडल्सन वेल्स्की लैंडिस, इसलिए इस ट्री को भी उनके नाम पे ही एवीएल ट्री या फिर हाइट बैलेंस ट्री कहा जाता है। ये देखो, अगर कोई ट्री ऐसा है ए बी और सी, तो ए की हाइट कितनी हो गई, ए की डेप्थ कितनी हो गई 0, बी की हो गई 1, सी की हो गई 2। तो सी की 2 अलाउड नहीं है, इसको कुछ इस तरह से चेंज कर दिया हमने। तो बी हो गया रूट, इसकी हो गई डेप्थ 0, सी की हो गई 1 और ए की भी हो गई 1। मतलब जितनी भी नोड हैं उनकी जो हाइट है वो कितनी है, 1 या फिर उससे छोटी। 1 से बड़ी हाइट का कोई भी नोड नहीं होना चाहिए जिनका डिफरेंस हो। लेफ्ट और राइट सब ट्री को माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर आप देखिए, इसमें राइट में कितने हैं 0 और लेफ्ट में कितनी है हाइट 2, तो 2 माइनस 0 ए का क्या हो गया 2। तो ये तो अलाउड ही नहीं है। अब इस जो नया एवीएल ट्री बना है उसमें देखिए बी के लिए देखते हैं, लेफ्ट में भी 1 राइट में भी 1, तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ हाइट 0। सी के लिए देखिए, लेफ्ट राइट में कोई है ही नहीं, तो लेफ्ट में भी 0 राइट में भी 0, तो इसमें तीनों नोड का क्या है हाइट 0। क्या चेक करते हैं इसमें हम, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। अब ट्री ट्रैवर्सल देखते हैं। ट्री ट्रैवर्सल होता है कि ट्री के हर एलिमेंट तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। उसके 3 तरीके हैं, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब है कि पहले लेफ्ट साइड के नोड पे जाएंगे, फिर हम बीच वाले पे जाएंगे और फिर हम राइट वाले पे जाएंगे। प्री ऑर्डर में पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, और पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट, फिर राइट और आखिरी में रूट। ये देखिए एक एग्जांपल है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का। इसमें सबसे पहले लेफ्ट, रूट, राइट, हर पार्ट के लिए ऐसे ही होगा।
अगर हम रूट से भी शुरू करें, मतलब ये जो पहला नोड है इससे शुरू करें, तो पहले रूट नहीं होगा, इसका लेफ्ट, अब इसका भी पहले लेफ्ट, इसका भी पहले लेफ्ट, इसलिए ये वो पहला एलिमेंट होगा जो यूज होगा, फिर इसका रूट, फिर इसका राइट। आप लोग ध्यान से देखिए, फिर से शुरू होगा ये लेफ्ट, लेफ्ट मोस्ट पार्ट, फिर इसका रूट और फिर उसका राइट। अब ये वाला पार्ट हो गया, इसका रूट और इसका राइट पार्ट, फिर ये पूरा सब ट्री हो गया, उसके बाद ये रूट और फिर इसके राइट में आएंगे। आप एक बार ऑब्जर्व करिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब इसमें क्या होगा, पहले रूट एक्सेस होगा, मतलब सबसे पहले ऊपर वाला हुआ, रूट रूट रूट, फिर अब कोई रूट नहीं बचा तो लेफ्ट और फिर राइट। फिर से देखिए, रूट, जो राइट मोस्ट जगह है वहां पे अपन आखिर में आते हैं। सबसे पहले रूट पे जाते हैं, रूट को देखते हैं एलिमेंट को, फिर लेफ्ट वाले को, फिर राइट वाले को। रूट लेफ्ट राइट, ये अलग अलग इसमें मूवमेंट है। एक बार फिर आप ऑब्जर्व करिए केयरफुली। अब हम देखते हैं पोस्ट। पोस्ट में पहले लेफ्ट, फिर राइट और आखिर में रूट। मैं उल्टा बताया है, ग्रीन ऑलरेडी है, ब्लू से ट्रेस किया, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर रूट, लेफ्ट राइट रूट। तो आखिर में इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, जो टॉप वाला है, टॉप वाली रूट है। अब हम ट्री को क्रिएट कैसे करेंगे, ये तो हो गई पूरी कंसेप्चुअल बात। कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, और ट्रेवर्स हम कैसे कर सकते हैं। अब बात है कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने लिंक लिस्ट के वीडियो में देख चुके हैं लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो ट्री को एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लिंक लिस्ट की हेल्प से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ये है डबल एंडेड लिंक लिस्ट। इसमें देखिए, लेफ्ट में हम डालेंगे लेफ्ट सब ट्री का एड्रेस, राइट में डालेंगे राइट नोड का एड्रेस, और जहां पे कोई भी ब्रांचेस नहीं है, जहां पे लीफ नोड आ जाएगी, वहां पे हम डाल देंगे नल। ये जो रेड क्रॉस लगा है इट रिप्रेजेंट नल एड्रेस। आपको पता है लिंक लिस्ट में हम नल एड्रेस डाल के लिंक लिस्ट का एंड बताते हैं। तो इस तरह से हम लिंक लिस्ट की हेल्प से ट्री क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, जैसे ये एक एग्जांपल है, इसके लिए आपको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे होगा ये आपको शो करना है।